स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सबसे अधिक वन संपदा हमारे प्रदेश में मौजूद है। यह प्रदेश बहुत भाग्यशाली है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। जब से देश में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, उससे हमारे हाथ बांध दिए गए हैं। अगर हमें सड़क बनानी होगी, उसकी मंजूरी वन संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। यदि तालाब बनाना होगा, उसकी मंजूरी केंद्र सरकार से लेनी पड़ेगी। यदि बिजली की लाइन डालना है, तो भी केंद्र सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। यह हमारे राज्य परस्पर संधि होने के बाद भी अधिकारों का जो केंद्रीकरण केंद्र में हुआ है, उसके बारे में हमें जरूर पुनर्विचार करना पड़ेगा। आज भी हम यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हैं। हमारा भी रास्ता एक है, आपकी भी मंजिल एक है, मकसद एक है। उद्देश्य सिर्फ वन संपदा की सुरक्षा के बारे में है। आपका प्रेम संपदा के प्रति है, तो हमारा भी उससे बहुत प्रेम है। संसद उसके बारे में निर्णय कर सकती है, लेकिन हमारी विधानसभा भी निर्णय कर सकती है। केंद्र सरकार को अपने थोड़े थोड़े अधिकार राज्य सरकारों के बीच बांट देना चाहिए, तभी जाकर हम अपनी वन संपदाओं को और अधिक साधन संपन्न बना पाएंगे। मैं इस संबंध में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जो बिजली उत्पादन के बारे में है। बिजली उत्पादन के मामले में केंद्र सरकार ने जो नीति अपना रखी है, हर कदम पर उसमें नीति विषयक परिवर्तन होते चले गए हैं। मैं केंद्र सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, नीतियों की बात कर रहा हूँ। नीतियाँ परिवर्तित नहीं की गई, तो अब क्या हर चीज़ के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा? अगर सिंचाई योजना की अनुमति चाहिए, वह भी केंद्र से मिलेगी। पैराग्राफ चेंज। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रदेश की सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दे देना चाहिए। सरकार या कमीशन में इस बात पर बहुत विचार विमर्श हुआ। कहने को चर्चा बहुत हो चुकी है, लेकिन प्रांतों को बहुत दिन बाद अधिक से अधिक अधिकार मिले। हम लोगों की इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, इस विषय में चर्चा होनी चाहिए। हमारी भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, हमारे पास बहुमूल्य नदियाँ हैं, पानी है, इसलिए हम प्रगति के बहुत धनी हैं। हमारे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ नदियाँ होते हुए भी आज तक उनका सही रूप में हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश में लगभग 6,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं मंजूर पड़ी हुई हैं। यदि हम 6,000 करोड़ रुपए की सभी परियोजनाओं पर काम कराना चाहें, तो एक साल में जो मूल्य वृद्धि उस परियोजना में हो जाती है, इसलिए मुश्किल से हम अपना बजट 350-400 करोड़ का दे पाते हैं।